सभी को जय मसीह की प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। आज मैं आप सबको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताना चाहती हूँ कि कैसे प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, कैसे परमेश्वर इस दुनिया में आए। उस सब के बारे में आज सबके साथ मैं यीशु मसीह के बारे में बताना चाहती हूँ। इस वीडियो को प्लीज़ पूरा ध्यान से सुने। बाइबल में लिखा है प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में। बैतलहम एक जगह पर प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। आइए मैं सारी बातें आपको बताती हूँ। बैतलहम जगह पर प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। जब यीशु का जन्म हुआ तब मरियम कुंवारी थी। मरियम योसेफ नामक बड़े की धर्मपत्नी थी। जिस वक्त ईसा मसीह का जन्म हुआ उस वक्त परियां वहां आकर उन्हें मसीहा कहा और गवालों का एक दल उनकी प्रार्थना करने पहुंचा। यीशु मसीह एक कुंवारी के जन्म लिया था जो यूसुफ नामक एक व्यक्ति के साथ उसकी मंगनी की हुई थी। और वहाँ पर जो गवाले इकट्ठे हुए उन्होंने यीशु मसीह को देखकर उसको मसीहा कहा और प्रार्थना करने के लिए वहाँ पहुँचे। मरियम को यीशु के जन्म के पहले एक दिन स्वर्गदूत गब्रिएल ने दर्शन देकर कहा था कि धन्य है आप स्त्रियों में, क्योंकि आप ईश्वर पुत्र की माता बनने के लिए चुनी गई हैं। एक गब्रिएल नाम का एक स्वर्गदूत था, गब्रिएल, जिसने मरियम को रात के समय एक सपन के द्वारा दर्शन दिए और कहा कि तू एक ईश्वर पुत्र की माता बनने के लिए चुनी गई है। यह सुनकर मदर मरियम चकित रह गई थी। इसके बाद सम्राट ऑगस्टस के आदेश से राज्य में जनगणना प्रारंभ हुई, जो सभी लोग यरूशलेम में अपना नाम दर्ज कराने जा रहे थे। यीशु के माता पिता भी नाजरत से वहाँ जा रहे थे, परंतु बीच बैतलहम में ही माता मरियम ने एक बालक को जन्म दिया। जब मरियम और यूसुफ अपना नाम दर्ज कराने के लिए यरूशलेम में जा रहे थे, तो वहीं पर बैतलहम में मरियम ने यीशु मसीह को जन्म दिया। एक दूसरे के सिद्धांत के अनुसार मैथ्यू एक्ट के अनुसार ईसा का जन्म तो बैतलहम में हुआ था, परंतु वहाँ के राजा हेरोद ने बैतलहम में 2 साल से कम उम्र के सभी बच्चों को मारने का आदेश दे दिया था। यह जानकर ईसा मसीह का परिवार वहाँ से मिस्र चला गया था। वहाँ का जो राजा था उसे भविष्यवाणी करके बता दिया गया था कि ईसा मसीह ने जन्म ले लिया है। यह सुनकर वहाँ के जो राजा थे
उसने 2 साल से कम उम्र वाले बच्चे को मरने का आदेश दे दिया था ताकि यीशु मसीह को उसी वक्त मार दिया जाए, कोई मसीहा इस धरती पर पैदा ना हो। इस वजह से मरियम यीशु मसीह को लेकर मिस्र चले गए थे। फिर वहाँ से कुछ समय बाद वे नजारत में बस गए थे। माता मरियम गलीलिया प्रांत के नाजरत गांव की रहने वाली थी और उनकी सगाई दाऊद के राजवंशी यूसुफ नामक बड़े से हुई थी। मरियम की सगाई हुई थी यूसुफ के साथ। विवाह के पूर्व ही वह परमेश्वर के प्रभाव से गर्भवती हो गई थी। वो अपनी शादी से पहले ही गर्भवती हो गई थी, एक सवपन के द्वारा। परमेश्वर के संकेत के चलते यूसुफ ने उन्हें अपनी पत्नी स्वीकार कर लिया। यूसुफ ने मरियम का साथ नहीं छोड़ा और जो मरियम को परमेश्वर के स्वर्गदूत ने दर्शन दिया था, दोनों ने उनको मानकर उस बच्चे को जन्म दिया और अपनाया। और अपनी पत्नी स्वीकार कर लिया। विवाह के बाद यूसुफ, जो मरियम का पति था, मंगेतर था, गलीलिया प्रांत छोड़कर यहूदी प्रांत के बेतलहम नामक गांव में आकर रहने लगा और वहीं पर ईसा मसीह का जन्म हुआ। वो मरियम को अपने साथ बेतलहम नाम के गांव में ले गया था, परंतु वहाँ के राजा हेरोद के अत्याचार से बचने के लिए वे मिस्र जाकर रहने लगे। वहाँ का राजा बहुत ज़्यादा खराब था। उसने बच्चों को मारने के आदेश दे दिए थे, इसलिए वो मरियम को वहाँ से ले जाकर मिस्र जाकर में रहने लगा। जब हेरोद का निधन हो गया तो वे वापस बैतलहम में आए और वहाँ पर ईसा मसीह का जन्म हुआ और फिर वे वहाँ से पुनः नाजरेथ में बस गए, जहाँ पर मरियम को दर्शन दिए थे, वहीं पर जाकर वो दोबारा बस गए। फिर जब ईसा मसीह लगभग 12 वर्ष के हुए तो यरूशलेम में उन्हें यहूदी पुजारियों से ज्ञान चर्चा करते हुए बताया गया। जब वो सिर्फ 12 वर्ष के हुए, यीशु मसीह बड़े बड़े जो पुजारी थे, ज्ञानवान थे, उनसे अपनी बातें करते हुए, चर्चा करते हुए देखा तो उन्होंने, ईसा मसीह खुद यहूदी ही थे। पुजारियों से चर्चा के बाद वे कहाँ चले गए यह कोई नहीं जानता। बाइबल में 13 से 29 वर्ष की उम्र का कोई जिक्र नहीं मिलता है। कुछ समय बाद ईसा ने यूसुफ का पेशा सीख लिया और लगभग 30 साल की उम्र तक नाजरत में रहकर वे बड़ाई का काम करते रहे। यूसुफ, जो मरियम का पति था,
उसने उसी का पेशा सीख लिया, उन्हीं के साथ रहता था यीशु मसीह, और अपनी 30 साल की उम्र तक एक बढ़ई का काम करता रहा। वे 30 वर्ष की उम्र में यूहन्ना नामक संत से बपतिस्मा लेते हैं और फिर वे लोगों को उपदेश देना प्रारंभ कर देते हैं। जब यीशु मसीह 30 वर्ष के हुए तो उन्होंने यूहन्ना नामक व्यक्ति से बपतिस्मा लिया। फिर वे लोगों को उपदेश देना प्रारंभ कर देते हैं। जब उन्होंने बपतिस्मा ले लिया तो लोगों को उपदेश देना शुरू कर दिया। मन फिराओ का नारा वो लगाने लगे, सभी को उस परमेश्वर की बातें बताने लगे कि वो आने वाला है। सभी अपने पापों से मन फिराओ। उनके उपदेश यहूदी धर्म की मान्यताओं से भिन्न होते हैं। जहाँ वो रह रहे थे यहूदियों के बीच में, जो उनके विचार थे उन सभी से अलग थे। और जब वे नबूवत का दावा करते हैं तो यहूदियों के कट्टरपंथियों में इसको लेकर रोष फैल जाता है। यहूदी थे जो कट्टरपंथी थे, वहाँ यीशु मसीह का विरोध करने लगे। जब यीशु मसीह सब को चमत्कार करके दिखाने लगे, लोगों पे हाथ रखते थे, चंगे हो जाते थे, सभी को परमेश्वर के बारे में बताते थे, तो वहाँ के यहूदी लोग उससे नफरत करने लगे और यहूदियों का राजा कहकर उसको बुलाने लगे। जनता में चारों तरफ एक तरह का रोष फैल गया था। यह कौन आ गया है, हमारे बीच में इतने बड़े बड़े चमत्कार कर रहा है। और परमेश्वर यीशु मसीह सभी में एक लोकप्रिय बन गए थे। चारों तरफ यीशु मसीह की बातें होती थी। जनता ने यह मान लिया था कि यीशु ही मसीहा है जो हमें इस रोम साम्राज्य से मुक्ति दिलाएगा। वहाँ के जो राजा थे उन्होंने बहुत सारी बंदिशें लगा रखी थी, जुल्म करता था उनके ऊपर। उन्होंने यीशु मसीह को मसीहा मान लिया कि यही हमें यहाँ से बंदी बनाए हुए हैं, हम मिस्र में हमें यहाँ से छुड़ाएगा। उस वक्त यहूदी बहुल राज्य पर रोमन सम्राट की शासन व्यवस्था देखता था। यहूदी मानते थे कि हम राजनीतिक रूप से स्वतंत्र हैं और वे 4 शताब्दियों से इंतजार कर रहे थे ऐसे मसीहा का जो उन्हें इस गुलामी से मुक्त कराए। 400 साल लग गए थे उन्हें उस में वहाँ बंदी बने हुए को। 400 साल के बाद यीशु मसीह के द्वारा वहाँ गुलामी से मुक्त हुए। फिर जब सन 27 ईस्वी में यूहन्ना बपतिस्मा यह संदेश लेकर बपतिस्मा देने लगे, पछतावा करो, स्वर्ग का राज्य निकट है। तो यहूदियों में आशा की लहर दौड़ गई। वे उम्मीद करने लगे कि मसीह शीघ्र ही आने वाला है। ऐसे में ईसा मसीह का सरल भाषण में उपदेश देना और लोगों की सहायता करना यह संकेत दे गया कि ये ही मसीहा है। उस समय सभी ने ये मान लिया था कि यीशु ही मसीहा है जो हमें बंदिशों से, हर गुलामी से छुटकारा दिलाएगा और परमेश्वर का राज्य निकट है। और पछतावा करो, अपने पापों की क्षमा मांगो। वे लोगों के बीच लोकप्रिय हो गए। उनकी लोकप्रियता
से कट्टरपंथी यहूदियों के साथ ही रोमनों में भी चिंता की लहर दौड़ गई। जो रोमन थे वो भी भड़क गए कि ये कौन है जो जनता को अपनी तरफ खींच रहा है, लोगों में इतना जोश भर रहा है। ईसा मसीह कहते थे कि मूसा के नियमित तथा नाबियों की शिक्षा रद्द करने नहीं बल्कि पूरी करने आया हूँ। कि मूसा के नियम और नाबियों की शिक्षा रद्द करने नहीं, जो उन्होंने शिक्षा नियम बना रखी है मैं उनको रद्द करने नहीं आया हूँ बल्कि पूरी करने के लिए आया हूँ। ये सारी बातें पहले ही लिखी गई थी जो पूरी होनी थी। ईसा मसीह यहूदियों के पर्व मनाने के लिए राजधानी यरूशलेम के मंदिर में आया तो करते थे, किंतु वह यहूदी धर्म को अपूर्ण समझते थे। वह शास्त्रियों को अपूर्ण समझते थे। वह शास्त्रियों द्वारा प्रतिपादित जटिल कर्मकांड का विरोध करते थे। वहाँ के जो शास्त्री थे, पूजा पाठ करते थे, उनकी जो रीतियाँ थी वो बहुत ही जटिल थी, कर्मकांड करने वाली थी, जिनका प्रभु यीशु मसीह विरोध करते थे। और नैतिकता को ही धर्म का आधार मानकर उसी को अपेक्षाकृत अधिक महत्व देते थे। जनता उनकी शिक्षा और उनके द्वारा किए गए चमत्कार देखकर मुग्ध हो गई। प्रभु यीशु मसीह के जो वचन, उसकी शिक्षा सभी ने सुनी तो सारी जनता हैरान रह गई और प्रभु यीशु पर मुग्ध हो गई थी। उन्होंने नबी मान लिया था, प्रभु यीशु मसीह को नबी मान लिया कि ये भविष्यवाणी बताने वाला एक बहुत ही बड़ा ज्ञानवान व्यक्ति है, ये मामूली व्यक्ति नहीं है। तब ईसा ने यह प्रकट किया कि मैं ही मसीहा हूँ, ईश्वर का पुत्र हूँ और स्वर्ग का राज्य स्थापित करने स्वर्ग से उतरा हूँ। तब सबके बीच में यीशु मसीह ने ये बात कही कि मैं ईश्वर का पुत्र हूँ, स्वर्ग का राज्य स्थापित करने स्वर्ग से उतरा हूँ। यीशु मसीह चाहते थे जैसे धरती पर भी यीशु मसीह उस परमेश्वर का राज्य आए। ईसा मसीह ने अपने संदेश के प्रचार के लिए 12 शिष्यों को चुनकर उन्हें विशेष शिक्षण और अधिकार प्रदान किए। यीशु मसीह ने अपने लिए 12 चेले चुने और उनको शिक्षा दी, ज्ञान दिया। जो भी बातें पूरे संसार तक पहुंचानी थी उन सभी को बताई। नैतिकता से चलने के लिए, उस परमेश्वर पर विश्वास करने की, हर बुराई से दूर रहने की, ताकि सभी जगह जाकर वो परमेश्वर के राज्य के बारे में बताएं कि वो परमेश्वर का पुत्र है यीशु मसीह। ईसा के प्रति यहूदी राजाओं ने विरोध शुरू कर दिया। वे समझने लगे थे कि ईसा स्वर्ग का जो राज्य स्थापित करना चाहते हैं वह एक नया धर्म है जो यरूशलेम के मंदिर से कोई संबंध नहीं रखता था। वे इसी यहूदी धर्म की मान्यताओं के खिलाफ मानने लगे। उन्हें लगा कि ये अपना अलग धर्म बना रहे हैं, इसलिए वहाँ के जो यहूदी लोग थे उनकी मान्यताओं के खिलाफ मानने लगे
कि ऐसा नहीं कर सकते। ये 12 शिष्य थे। कौन कौन से थे 12 शिष्य? पीटर, एंड्रयू, जेम्स, जॉन, फिलिप, बर्थोलोमियन, मैथ्यू, थॉमस, जेम्स, संत जुआद, साइमन द जिलोट, मत्तियाह। इन्होंने प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा ली और परमेश्वर के दिखाए हुए मार्ग पर चले। फिर ईसा मसीह एक दिन गधी पर सवार होकर यरूशलेम पहुँचे। वहाँ उन्होंने अपने सभी शिष्यों के साथ अंतिम भोज किया। यरूशलेम में पहुंचकर अपने सभी चेलों को वहाँ पर, अपने शिष्यों को वहाँ पर बुला लिया और उनके साथ अंतिम भोज किया। और वहीं ईसा मसीह ने संकेतों में समझाया कि उनके साथ क्या होने वाला है। प्रभु यीशु ने अपने चेलों को पहले ही बता दिया था कि मैं ऐसे सूली पर टांगा जाऊंगा, ऐसे मुझे मारा जाएगा और मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने उनको पहले ही, एक रात पहले ही बता दिया था कि उनके साथ क्या होने वाला है। वही उन्हें दंडित करने के षड्यंत्र रचा गया। जब यीशु मसीह उनको बता रहे थे तो उन्हीं चेलों में से प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा दिया, जो यीशु मसीह के खिलाफ थे, यहूदी। उनके एक शिष्य जुदास ने उनके साथ विश्वासघात किया, जिसके चलते उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। प्रभु यीशु मसीह ये भी जानते थे कि मुझे कौन पकड़वाएगा, और उसने यीशु मसीह के विश्वासघात करके उसको पकड़वा दिया और यीशु मसीह को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर यहूदियों की महासभा में उसको इसलिए प्राण दंड का आदेश दिया गया क्योंकि वे ईश्वर का पुत्र होने का दावा करते थे। उन्हें ये सज़ा दी गई कि तुम ये क्यों कहते हो कि मैं ईश्वर का पुत्र हूँ। ईश्वर का पुत्र होने का प्रभु यीशु दावा करते थे कि मैं ही यीशु उस परमेश्वर का पुत्र हूँ। उसने मुझे भेजा है आप सबके बीच में कि परमेश्वर का राज्य निकट है, यह बताने के लिए। पर इस बात पर कोई यकीन नहीं करता था और प्रभु यीशु मसीह को सज़ा दे दी गई। रोमन साम्राज्य के गवर्नर पिलातुस ने दवावंश यहूदियों के इस आदेश को मान लिया और राज्य में किसी प्रकार का कोई विद्रोह ना भड़के, इसके लिए उन्होंने ईसा को क्रूस पर लटकाने का आदेश दिया। सबके सामने ईसा मसीह को क्रूस पर लटका दिया गया। ईसा मसीह को क्रूस पर लटकाने के लिए पहले उन्हें कांटों का ताज पहनाया गया, फिर उन्हें भारी भरकम क्रूस उठाने को कहा गया। ईसा मसीह उस क्रूस को उठाकर वहां तक चले जहां पर उन्हें क्रूस पर लटका दिया गया और यीशु मसीह को कोड़े मारते हुए, कांटों का गोला बनाकर उसके कोड़े मारते हुए कांटों का ताज पहनाया और क्रूस लटकाकर उसको ये सज़ा दी गई, जबकि वो सच में ईश्वर का पुत्र था, यीशु मसीह।
जो सबको चंगा करने आया था और परमेश्वर के राज्य के बारे में बता रहा था और मन फिराव के नारे लगा रहा था। ईसा मसीह जिस जगह पर सूली चढ़ाया गया था उस स्थान को गोथा नाम से जाना जाता है। इस जगह इज़राइल की राजधानी यरूशलेम में ईसाई क्षेत्र में है। इसे ही हिल ऑफ द कैलवेरी कहा जाता है। प्रभु यीशु पर 3 आरोप लगे थे। प्रभु यीशु मसीह पर 3 आरोप लगाकर उनको सजा दी गई। सबसे बड़ा आरोप यह था कि वह खुद को मसीहा और ईश्वर का पुत्र कहते थे। यहूदियों के धर्म गुरुओं को यह अच्छा नहीं लगा। उन्होंने इसकी शिकायत रोमन गवर्नर पिलातुस से की। पिलातुस को यीशु में कोई खोट नहीं नजर आई। तब भी रोमी टुकड़ियों के सिपाहियों और उनके सूबेदारों और यहूदियों के मंदिर के पहरेदारों ने यीशु को बंदी बना लिया। कोई कमी नजर नहीं आई, कोई दोष नजर नहीं आया, किसी का बुरा नहीं करा था, फिर भी यीशु मसीह को बंदी बना लिया गया। वे उसे लेकर अंत में पिलातुस के पास लाए। यहूदी के दबाव के चलते पिलातुस ने यीशु को कोड़े लगवाए। यहूदियों ने पिलातुस पर दबाव डाला। वहाँ का राजा होने के नाते उसने यीशु को कोड़े लगवाए। सिपाहियों कटीली टहनियों को मोड़ कर एक मुकुट बनाया और उसके सिर पर रख दिया। फिर उन्हें एक बड़ा सा क्रूस दिया गया जिसे लेकर उस स्थान पर जाना था जहां उनको सूली पर टांगा जाना था। संपूर्ण रास्ते में उन्हें कोड़े मारे गए। पूरे रास्ते में यीशु मसीह को कोड़े मारते गए। अंत में वे वहां पहुंचे और सभी के सामने 2 लोगों के साथ शुक्रवार को सूली पर लटका दिया। वहाँ के 2 लोगों को और पहले से पकड़ा हुआ था और उन्हीं के साथ प्रभु यीशु मसीह को भी सूली पर टांग दिया गया। उस दिन शुक्रवार का दिन था। यीशु के क्रूस के पास उसकी माँ मरियम और मगदलिनी खड़ी थी। वो रो रो के बिल्कुल पागल हो रही थी। उनकी आंखें बिल्कुल आंसुओं से ऐसे बह रही थी, लाल हो गई थी। और उन सभी के सामने यीशु मसीह को सूली पर लटकाकर मार दिया गया। यीशु मसीह मर गए हैं या जिंदा हैं यह देखने के लिए वहाँ के एक सिपाही ने प्रभु यीशु मसीह के पेट में भाला मारकर देखा और फिर सबको बता दिया गया कि यीशु मसीह मर गया है। ईसा मसीह को सूली पर से उतारने के बाद उनका एक अनुयायी शव को ले गया। उसने शव को एक गुफा में रख दिया। उस गुफा के आगे एक पत्थर लगा दिया गया था
वह गुफा और पत्थर आज भी मौजूद है। इसे खाली कब्र कहा जाता है। और प्रभु यीशु मसीह को उस गुफा में कैद करके पत्थर लगाकर वहाँ से चले गए। और तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह दोबारा जी उठे। फिर से प्रभु यीशु मसीह मर के जी उठे। जब लोगों ने वहाँ जाकर देखा तो गुफा का पत्थर हटा रखा था और प्रभु यीशु मसीह भी उस गुफा में नहीं थे। सभी लोग देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो गए। और यीशु मसीह को ढूंढने लगे। उस दिन रविवार का दिन था, संडे का। सिर्फ एक स्त्री मेरी मगदलेन ने उनकी कब्र के पास जीवित देखा। जीवित देखे जाने की इस घटना को ईस्टर के रूप में मनाया जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने मगदलेनी नामक स्त्री को दर्शन दिए और दिखाया कि प्रभु यीशु मसीह फिर से जी उठे हैं। यह साबित करने के लिए कि वे सचमुच मृतकों में से जी उठे हैं, प्रेरितों को समझाने का कार्य पूर्ण करने, अपनी कलीसिया की स्थापना करने के लिए 40 दिनों तक इस दुनिया में रहे। प्रभु यीशु मसीह मर के जी उठे और सभी को यकीन दिलाने के लिए अपनी कलीसिया को बताया कि देखो, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं मर के फिर से जी उठूँगा। प्रभु यीशु मसीह ने सबको बताया, यकीन दिलाया और 40 दिनों तक उन सब के साथ रहे और अपनी शिक्षा दी। इसके बाद वे प्रेरितों को जैतून पहाड़ पर ले गए। जो उसके अनुयायी थे, शिक्षक थे, उनको वे एक जैतून नामक पहाड़ पर ले गए और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीर्वाद देते हुए स्वर्ग की ओर उड़ते चले गए, जब तक कि एक बादल ने उन्हें नहीं ढक लिया। तब 2 स्वर्गदूत दिखाई दिए और उनसे कहा, यही यीशु जिसे तुम अपने बीच से स्वर्ग की ओर जाते देख रहे हो, फिर आएंगे। तब यीशु मसीह ने दोबारा बादलों पर जाते हुए वादा किया और कहा कि मैं फिर से आऊँगा। जैसे तुमने उस स्वर्ग की ओर जाते देखा, तब वह समस्त मानवों का न्याय करेगा। प्रभु यीशु मसीह सबको बता कर गए, दोबारा जी उठे। प्रभु यीशु ने सभी को अपने दर्शन दिए, बताया कि वही ईश्वर का पुत्र है, यीशु मसीह, जो तुम्हारे बीच में रहकर इतने कार्य किए, चमत्कार किए, सबको शिक्षा दी।
फिर भी उसको कोड़े मारकर, ऐसे सजा देकर, इतना जलील करके उसको सूली पर चढ़ा दिया गया। प्रभु यीशु पर जिन्होंने विश्वास नहीं किया था, उसके मर के जी उठने के बाद सभी लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया कि हाँ, वही यीशु मसीह है, परमेश्वर, ईश्वर का पुत्र है, जिसने इस धरती पर कुंवारी के जन्म लिया, सबको यह बताने के लिए कि वह ईश्वर का भेजा हुआ पुत्र है। जो उस पर विश्वास करेगा तो वो उस परमेश्वर पर विश्वास करेगा जिसने उसे भेजा है। उसके राज्य तक पहुंचने के लिए एक ही रास्ता है, वो है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही ईश्वर के राज्य तक पहुंचा जा सकता है। मार्ग, सत्य और जीवन प्रभु यीशु मसीह ही है। ये बात प्रभु यीशु मसीह ने खुद अपने मुंह से कही और ये भी कहा कि तुम मुझे दोबारा इन बादलों पे से आते हुए देखोगे। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ मिलकर बहुत सारे कार्य किए, उन्हें शिक्षा दी, जो आगे मैं आप सबको एक एक करके बताती रहूँगी। प्रभु यीशु मसीह के बारे में, कैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने दिन धरती पर बिताए और कैसे कैसे लोगों के बीच में रहकर कार्य किए, कैसे अपने चेलों को शैतानों से बचाया, उनकी कैसे रक्षा की, हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा मैं आप सभी के साथ साझा करती रहूँगी। और मेरी वीडियोज़ को आप प्लीज़ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा, उसके बारे में सभी लोगों तक जानकारी पहुंच सके, क्योंकि वही सच्चा परमेश्वर है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह जिंदा खुदा है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हम अनुग्रह और शांति पाएंगे। इस वाणी के द्वारा सबको आशीष मिले, सबको जय मसीह की। आइए हम एक भजन गाकर प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा।
धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करे कि वो हमारे बीच में आया और परमेश्वर ने इतने दुखों को सहा, हमारे लिए एक शब्द मुंह से ना कहा और सज़ा को कबूल कर लिया। वह चाहता तो सब कुछ कर सकता था, पर उसने सबको यह दिखाने के लिए कि वह परमेश्वर का पुत्र है, मरने के लिए तैयार हो गया और तीसरे दिन सबको जी कर दिखाया। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे बीच में रहकर सभी पर बहुत सारे उपकार किए और आज भी प्रभु यीशु मसीह हम सबके ऊपर उपकार कर रहा है। आज भी अपने लोगों के बीच में चमत्कार कर रहा है प्रभु यीशु मसीह। आज भी जब हम यीशु मसीह को सच्चे दिल से पुकारते हैं तो हमारी दुआओं को सुनता है और बड़े बड़े चमत्कार यीशु मसीह के नाम से आज भी इस धरती पर हो रहे हैं। जो लोग विश्वास करते हैं कि हाँ यीशु मसीह जिंदा है, वो हमारे साथ है, प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में है और अपने कार्य कर रहा है। परमेश्वर उनको हर रोगों से, परेशानियों से, दुष्ट आत्माओं से आज भी छुटकारा दिलाता है। जैसे परमेश्वर वहाँ के लोगों को अपने हाथ रखकर अपनी वाणी के द्वारा लोगों को चंगा किया, वैसे ही आज भी लोग यीशु मसीह के नाम से चंगे हो रहे हैं। इसलिए हम यीशु मसीह को धन्यवाद करते रहें। प्रभु यीशु मसीह के हमारे ऊपर बहुत सारे उपकार हैं, इसलिए हमें हाथ जोड़कर उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद करते रहें कि प्रभु यीशु मसीह हमसे इतना प्यार करता है। जहाँ डॉक्टर, साइंटिस्ट एक टाइम पर आकर हार मान लेते हैं, कोई उम्मीद नहीं होती, वहाँ प्रभु यीशु मसीह अपने कार्य करता है। उसके आगे मांगी हुई दुआ कभी खाली नहीं जाती। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज़्यादा मिला मुझे, मांगने से ज़्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। परमेश्वर जब भी हमें कोई ज़रूरत होती है तो हम परमेश्वर से मांगते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह हमें उतनी ही चीज़ें नहीं देता बल्कि योग्यता से ज़्यादा देता है, हमारी सोच से ज़्यादा देता है। हम तो बहुत थोड़ा मांगते हैं उस परमेश्वर के आगे, पर वो हमारे लिए बहुत अच्छा, हमारी सोच से भी ऊपर, प्रभु की सोच जितना इतना बड़ा अच्छा हमारे लिए सब कुछ करता है। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद।
तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। हमें ये भरोसा करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह एक सच्चा और जिंदा खुदा है। प्रभु यीशु मसीह पर ही भरोसा रखें, अपना मन डगमगाए ना। प्रभु यीशु मसीह पर से अपना विश्वास कभी कम ना करें। सेवा पूरी करने पाऊँ मैं, सेवा पूरी करने पाऊँ मैं, प्रभु ऐसा दो वरदान। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को शिक्षा दी और उन्हें कहा कि तुम संसार में जाकर इस सब के बारे में बताओ, लोगों को शिक्षा दो, परमेश्वर का धन्यवाद दो, हर बुराई से दूर रहो। वैसे ही हमें भी प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा पर चलना चाहिए, उसके दिखाए हुए मार्ग पर चलें, उसके बताए हुए उपदेशों पर चलें। हे प्रभु यीशु, हमें इस योग्य बना, हमें ऐसा वरदान दे कि मैं तेरी सेवा पूरी करने पाऊँ। आप मुझे अपनी सेवा में यूज़ कीजिए प्रभु यीशु मसीह। अपने लिए ऐसी प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु मसीह के कार्य कर सकें, प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताएं, उनके कार्य के बारे में कि वो जिंदा सच्चा परमेश्वर है। इसलिए हर वक्त उस खुदा का धन्यवाद देते रहें। वचनों के द्वारा, बाइबल में जो भी वचन लिखे हुए हैं उनके द्वारा प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते रहें। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। आमीन। इस भजन के द्वारा सबको आशीष मिले। आइए प्रभु यीशु मसीह के वचनों को पढ़ते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें शिक्षा दी है। मत्ती 5:9 में लिखा है, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मेल कराने वाले बनो, ना कि मेल तोड़वाने वाले, क्योंकि जो मेल कराने वाले होंगे वो धन्य कहलाएंगे। प्रभु यीशु मसीह की दया उन पर बनी रहेगी। मत्ती 19 अध्याय के 2 वचन में लिखा है, प्रभु यीशु ने कहा, मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो बातें, जो कार्य मनुष्य नहीं कर सकता, वो सब यीशु मसीह कर सकता है। वो परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। इस वचन के द्वारा सबको आशीष मिले।
जिन भी व्यक्तियों के जीवन में कोई कार्य रुका हुआ है, मनुष्य से जो नहीं हो पा रहा, जिन्हें आशीषें नहीं पहुंच पा रही, परमेश्वर उन सभी तक आशीष दे। सभी के कार्य जो रुके हुए यीशु मसीह के नाम से बन जाए। इन वचनों के द्वारा, भजन के द्वारा सबको आशीष मिले। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह इस वीडियो को सुनते सुनते वो चंगाई पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मत्ती 5 अध्याय के 6 वचन में लिखा है, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धार्मिकता में बने रहो और भी ज़्यादा उसे खोजने की भूख और प्यास हम सब में होनी चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कार्य किए, कैसे किए, कितना प्रबल चमत्कारी राजाओं का राजा प्रभु यीशु मसीह है। उन सभी की प्यास और भूख प्रभु यीशु मसीह तृप्त करेगा। इस वचन के द्वारा सबको आशीष मिले। आमीन। भजन संहिता 16 अध्याय के 11 वचन में लिखा है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ही जीवन है, आनंद है, सुख है। प्रभु यीशु मसीह में बने रहें और अपने जीवन को और ज़्यादा खुशहाल बनाए। जिस व्यक्ति के जीवन में उस परमेश्वर ईश्वर के प्रति प्यार नहीं होता, उसका जीवन नहीं होता। अगर हम परमात्मा के साथ जुड़े रहते हैं तो हमारा जीवन बन जाता है, वह सुखों और आनंद से भर जाता है। दुखों में भी वह निराश नहीं होता। दुखों में भी उस पर आस लगाए रहता है कि प्रभु यीशु मसीह सब कुछ ठीक कर देगा। यशाया 40 अध्याय के 8 वचन में लिखा है, घास तो सूख जाती है और फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। आमीन। जो भी वचन है प्रभु यीशु मसीह के बाइबल में जो लिखे हैं वह सत्य है और अटल है। जो वचन जिसके जीवन में दिया गया है वह कभी ना टलेगा, वह अटल रहेगा और सबको आशीष मिलेगी और वो वचन ज़रूर पूरा होगा। घास सूख जाती है, जो प्रभु यीशु मसीह के जवान से एक बार जो वचन निकला है, उसने कहा है वह कभी ना टलेगा। यशाया 25 अध्याय का 1 वचन में लिखा है, हे यहोवा, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे सराहूँगा, मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूँगा, क्योंकि तूने आश्चर्य कर्म किए हैं। आमीन। हमें प्रभु यीशु मसीह को सराहना चाहिए, उसके कार्य को जो आश्चर्य कर्म करे हैं। प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करें, उसके नाम का धन्यवाद करें। प्रभु यीशु मसीह के किए हुए कार्य का गुणगान करते रहें जब तक वह वापस ना आ जाए। प्रभु यीशु मसीह का आदेश है कि जब तक तुम
प्रभु यीशु मसीह को दोबारा बादलों पे आते ना देखो, उसका गुणगान करते रहो, उसके नाम की महिमा करते रहो, धन्यवाद देते रहो। हालेलुया। फिलिपियों 2:5 में लिखा है, आप लोग अपने मनोभावों को यीशु मसीह के मनोभावों के अनुसार बना ले। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अपने जो मनोभाव हैं, अपने भाव हैं, वो यीशु मसीह के अनुसार बना ले, जो दूसरों का बुरा नहीं चाहती, सबके लिए अच्छा करे, अच्छा सोचे। प्रभु यीशु मसीह हमें कहते हैं अपने मनों को जांचो कि वो कितने शुद्ध हैं। अपने हृदय को शुद्ध करें, अपने मन को शुद्ध करें। इसके अंदर किसी के लिए गलत भावना, पाप, सोच ना रखें। भजन संहिता 37:5 में लिखा है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। हम किसी भी कार्य की शुरुआत करते हैं तो अपने मार्ग को सबसे पहले उस खुदा के हाथों में सौंप दें। हम जहाँ कहीं भी आए जाएं, जो भी कार्य करें, प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सबसे पहले सौंप दें कि आगे कार्य प्रभु यीशु मसीह आप ही पूरा करवाएं और इस कार्य में आप आशीष दें। जिस कार्य में हमें संकोच लगता है, पता नहीं हमसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, पर जब हम उस कार्य को यीशु मसीह के हाथों में सौंप देते हैं तो समझो हमारी सारी चिंताएं, परेशानियां दूर हो चुकी हैं। और यहोवा पर भरोसा रखें कि वही पूरा करेगा। उस प्रभु के हाथों में सौंप दें। पूरा करवाना यीशु मसीह का काम है और वो सब कुछ पूरा करेगा हमारे लिए। प्रभु यीशु हमें आशीष देगा, हमारे कामों में बरकत देगा। जो प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़े रहते हैं वो उसके अनुग्रह को पाते हैं, उसकी आशीषें पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह का प्यार, रहम उनके ऊपर बना रहता है। वे प्रभु यीशु मसीह के नाम से और भी ज़्यादा फूलते और फलते रहते हैं और लेने वालों में से नहीं, देने वाले कहलाए जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह की आशीष उन पर बनी रहेगी और वे दुगने फल लेकर आएंगे। पहला यूहन्ना 4:12 में लिखा है, यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर का अनुग्रह भी हमारे ऊपर बना रहेगा, परमेश्वर की कृपा बनी रहेगी। आमीन। इन वचनों के द्वारा, परमेश्वर की बताई हुई बातों के द्वारा आप सभी को आशीष पहुँचे। प्रभु सभी के बंधनों को तोड़े। जो लोग दुखी है, रोग है, बीमारी है, प्रभु यीशु मसीह के इन वचनों को सुनते सुनते और इस भजन को सुनते सुनते चंगाई पाए। प्रभु यीशु मसीह इस वीडियो को एक आशीषमय बना दे। जो भी इस वीडियो को देखे वो अपने हर दुखों और समस्याओं से छुटकारा पाए। प्रभु यीशु मसीह सबको आशीष दे और प्रभु यीशु मसीह की दया हम सबके साथ ऐसे ही बनी रहे। और मैं आपको प्रभु यीशु मसीह की और भी बातें बताऊंगी जो प्रभु यीशु मसीह ने चमत्कार किए, ताकि वो सुनते सुनते आपके जीवन में भी वही चमत्कार हो और आप भी आशीष पाएं। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हम सब के साथ सदा बना रहे।
आमीन। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें। आमीन।